हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की पहली जो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज मैंने स्टार्ट की है, उसमें सबसे पहली न्यूज़ है, रेसलर बजरंग पूनिया ने पद्मश्री लौटाया। 22 दिसंबर को रेसलर बजरंग पूनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया के जरिए चिट्ठी लिखकर पद्मश्री अवार्ड लौटाने का ऐलान किया है। बजरंग अवार्ड लौटाने प्रधानमंत्री आवास पर गए थे, लेकिन अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली, तो उन्होंने अवार्ड वहीं फुटपाथ पर रख दिया। तो ये देख सकते हैं आप, बजरंग पूनिया जी हैं। बजरंग पूनिया को 12 मार्च 2019 को पद्मश्री पुरस्कार मिला था। चिट्ठी में बजरंग पूनिया ने भारतीय कुश्ती संघ पर ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह की जीत का विरोध जताया है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव नतीजे आने के बाद 21 दिसंबर को देश की इकलौती ओलंपियन मेडल विजेता रेसलर साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। उस खबर के बाद कल की ताजा खबर कुछ इस प्रकार से है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को सस्पेंड किया। ब्रजभूषण बोले, मेरा फेडरेशन से कोई लेना देना नहीं। ये ब्रजभूषण शरण सिंह है। खेल मंत्रालय ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई बॉडी को सस्पेंड कर दिया। मिनिस्ट्री ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से रेसलिंग फेडरेशन के मैनेजमेंट के लिए एडहॉक कमेटी बनाने को कहा है। ब्रजभूषण ने कुश्ती संघ को भंग किए जाने पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा, नया फेडरेशन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद हम दूसरी न्यूज देखते हैं। कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में हिजाब से बैन हटेगा। 22 दिसंबर को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटाने का ऐलान किया है। सीएम ने निजी आजादी और पसंद के अधिकार का हवाला देते हुए यह फैसला किया है। और ये न्यूज बहुत काम की न्यूज है। इंटरनेशनल IONS 2023 का समापन हुआ। 22 दिसंबर को थाईलैंड में 4 दिवसीय इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम शिखर सम्मेलन का समापन हुआ। कहाँ पर हुआ? थाईलैंड में। भारत की ओर से नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने 3 सदस्यीय नौसैनिक प्रतिनिधि मंडल के साथ कार्यक्रम में शिरकत की। तो जो IONS शिखर सम्मेलन था, वो थाईलैंड में हुआ था, और भारत की ओर से नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ कार्यक्रम में शिरकत की। आइए इसके बारे में कुछ और खबरें देखते हैं। इस कार्यक्रम में 27 सदस्य देशों और पर्यवेक्षक देशों के नौसेना प्रमुख एवं वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस साल थाईलैंड ने IONS सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इस चीज को विशेष ध्यान रखिए। भारत ने आगामी सम्मेलन के लिए सह-अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। इसमें भारत द्वारा तैयार किए गए ध्वज को IONS ध्वज के रूप में चुना गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत द्वारा तैयार किए गए ध्वज को IONS ध्वज के रूप में चुना गया। इस सम्मेलन में कोरिया गणराज्य की नौसेना का भी स्वागत किया गया। इसके बाद IONS देशों में संख्या बढ़कर 34 हो गई, जिसमें 25 सदस्य और 9 पर्यवेक्षक हैं। IONS का उद्देश्य सदस्य देशों की नौसेनाओं के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत में मेलजोल बढ़ाना है। IONS पहली बार 2008 में गोवा में आयोजित की गई थी, जिसकी मेजबानी भारत ने की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद हम ये मशहूर कवि और चित्रकार इमरोज का निधन। 22 दिसंबर को भारत के मशहूर कवि और चित्रकार इमरोज का 97 की उम्र में अपने मुंबई के घर में निधन हो गया है। वह काफी समय से बढ़ती उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे, जिसके चलते उनका निधन हुआ। तो ये मशहूर चित्रकार इमरोज जी हैं, जिनका निधन हो गया है। इसके बाद में आज की इसके बाद में आज की अंतिम न्यूज, आज के दिन का इतिहास। 23 दिसंबर का इतिहास। 1902 में आज ही के दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस। वो साल 1979 से 1980 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इतने छोटे से कार्यकाल में उन्होंने किसानों के हित के लिए कई कार्यक्रम चलाए थे। उन्होंने किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई कानून और नीतियां बनाई। ये चौधरी चरण सिंह जी हैं। 1902 में आज ही के दिन इन्होंने राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, इनकी जयंती के दिन। तो इस चीज को ध्यान रखिए। और आज के करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होते हैं। दीजिए इजाजत। धन्यवाद।